किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यह मूर्खता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपको खुशी देती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जब उम्मीदें टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़ लें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। हर मनुष्य के विचार में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह विचारों को कितना महत्व देता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ। झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई इस सहारे को पहचान गया तो चिंता, डर और दुख उसे कभी नहीं सताते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसी विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये सभी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।